Please subscribe to my channel, hit the bell icon and never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आलोक कुमार यादव। आज की हम इस ऑनलाइन वीडियो में सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस के न्यू चैप्टर फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस को समझने के लिए हमारा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस। देन इसमें फर्स्ट हम बाय यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा कंपाउंड बनाएंगे। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं, जो 4 प्रकार के वाक्यों को जोड़ने के काम आते हैं। पहला है कम्युलेटिव, ये जोड़ बताने वाले हैं। एंड दूसरा है अल्टरनेटिव, इसे हम हिंदी में वैकल्पिक कहते हैं। तीसरा है एडवर्सेटिव, जिसे हिंदी में विरोध बताने वाले कहते हैं। और चौथा है इलेटिव, परिमाण बताने वाले। तो चलिए इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम हम पहले कम्युलेटिव का पढ़ेंगे, जोड़ बताने वाले। और जो इसमें मुख्य कंजंक्शन है वे हैं and, as well as, both, dot dot and, not only but also आदि का हम प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, he took my pen yesterday, he returned it today। तो यहाँ पे हम यदि एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ा जाता है तो ऊपर के किसी कंजंक्शन का प्रयोग होगा। जैसे इसको हम कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा ही टुक माई पेन yesterday और इसके बाद हम कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे एंड रिटर्न इट टुडे। ही टुक माई पेन yesterday एंड रिटर्न इट टुडे। एंड नेक्स्ट अल्टरनेटिव, जिसे हिंदी में हम वैकल्पिक कहते हैं। और इनके जो मुख्य कंजंक्शन हैं वे हैं आइदर, डॉट डॉट और नाइदर डॉट डॉट नॉर और अदरवाइज आदि हैं। एंड द एग्जाम्पल, मेक हेस्ट वी शैल मिस द ट्रेन। जल्दी करो, हमसे ट्रेन छूट जाएगी, मतलब हम ट्रेन को मिस कर देंगे। तो इसको हम कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा, या तो अदरवाइज का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज, या फिर और का, या नाइदर नॉर का। नाइदर नॉर का मतलब है ना तो ना, आइदर और का मतलब या तो, और बाद में सब्जेक्ट रहेगा और बाद में ये। तो यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे अदरवाइज का या फिर और का। तो इसको हम कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा मेक हेस्ट
मेक हेस्ट, जल्दी करो, अदरवाइज वी शैल, और इसके बाद पूरा यही उतार देंगे, वी शैल मिस द ट्रेन। हम इसको और के प्रयोग से बना सकते थे, यहाँ पे हम और प्रयोग कर देते और ये बाकी पूरा सेम रहेगा। मेक हेस्ट और वी शैल मिस द ट्रेन। एंड नेक्स्ट एडवर्सेटिव, विरोध बताने वाले, और जिनमें मुख्य कंजंक्शन है वे हैं बट, हाउएवर, स्टिल, और इसकी हिंदी तो भी होती है। अगला है यट, यट तो भी, एंड अगला नेवरदलेस, नेवरदलेस इसको हम एक ही में लिखते हैं। एंड अगला वेयर एज एंड वाइल आदि हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, ही इज लेजी, ही इज क्लीवर। तो यहाँ हम देखते हैं दो वाक्यों के कथनों में परस्पर विरोध हो रहा है, तो ऐसे वाक्य में कंजंक्शन जोड़ते हैं और वाक्य को कंबाइन करते हैं। जैसे ये बनाएंगे, ही इज लेजी बट क्लीवर, ही इज लेजी, वह आलसी है परंतु चालाक है। एंड नेक्स्ट इलेटिव, परिणाम बताने वाले, और इसमें जो मुख्य कंजंक्शन है वह है देयरफॉर, फॉर, सो और हेंस आदि। एक एग्जाम्पल, ही लेफ्ट हिज स्टडीज, ही हैड नो मनी। तो यदि कोई दो कथनों में कारण या परिणाम का भाव प्रकट हो तो ऐसे कंजंक्शन का उपयोग करते हैं और कंबाइन कर देते हैं। जैसे इसको हम कंबाइन करेंगे तो ये बनाएंगे, ही हैड नो मनी, ही हैड नो मनी। यदि आप हिंदी वाक्यों के निकाल सकते हैं तो आप बना सकते हैं बहुत आसानी से। ही लेफ्ट हिज स्टडीज, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। ही हैड नो मनी, उसके पास पैसा नहीं था, तो उसके पास पैसा नहीं था इसलिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। ही हैड नो मनी सो ही लेफ्ट हिज स्टडीज। देन इसी प्रकार से और आप एग्जाम्पल बना सकते हैं कम्युलेटिव के, अल्टरनेटिव के, एडवर्सेटिव के, इलेटिव के। सो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।